बैंक मैनेजर ही निकलवाता था खाते से रकम। गुरुग्राम पुलिस एसबीआई बैंक की एक ब्रांच में पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। वहां इस बार साइबर क्राइम ईस्ट पुलिस ने एसबीआई के डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान राहुल निवासी सेक्टर 77 गुरुग्राम के रूप में की गई। आरोपी डिप्टी मैनेजर साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध करवाता था। गुरुग्राम में साइबर ठगी के मामले में बैंक कर्मियों की संलिप्तता बढ़ती जा रही है। इस बार साइबर क्राइम ईस्ट पुलिस ने एसबीआई के डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राहुल निवासी सेक्टर 77 गुरुग्राम के रूप में की गई। आरोपी डिप्टी मैनेजर साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध करवाता था। साइबर क्राइम ईस्ट पुलिस को एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत देते हुए कहा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अच्छे रिटर्न कर लालच देकर एक ऐप के माध्यम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवाकर लगभग 52,14,000 रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में केस दर्ज जांच शुरू कर दी। एसीपी साइबर क्राइम गुरुग्राम प्रियांशु दीवान के नेतृत्व में निरीक्षक सवित कुमार, प्रबंधक थाना साइबर पूर्व गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुलिस आरोपी का पीछा करते करते एसबीआई बैंक पहुंची और एक कर्मचारी को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा कि आरोपी एसबीआई बैंक सेक्टर 17 गुरुग्राम में डिप्टी मैनेजर के पद पर नौकरी करता है। इसने टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी तरीके से बैंक खाता खुलवाकर अपने एक अन्य साथी को उपलब्ध करवाया था। उपलब्ध करवाए गए बैंक खाते में ठगी की गई राशि से 9 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस ने अब तक इस केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 22 मई को प्रलोभन देकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवाकर ठगी के मामले में आईडीएफसी बैंक में कार्यरत एक कर्मी को गिरफ्तार किया था। आईडीएफसी बैंक कर्मी के साथ राजस्थान से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। दोनों की पहचान राजस्थान के झुंझुनू निवासी प्रतिम और सतीश के रूप में हुई थी। मार्च 2024 में आरबीएल बैंक कर्मी को भी गिरफ्तार किया था। बैंक कर्मी हौजखास ब्रांच में खाते खुलवाता था, फिर उन खातों को ठगी में उपलब्ध कराता था। आरोपी एक अकाउंट के बदले साइबर ठगों से 15-20 हजार रुपये लेता था। 32 फर्जी बैंक खाते और 10 सिम कार्ड साइबर ठगों को उपलब्ध करा चुका था। होटल में ठहरे थे 4 दोस्त, पुलिस ने पकड़ा तो बोले हम तो अफसर है। फिर जो हुआ कोई सोच नहीं सकता। जमुई के एक होटल में 4 दोस्त ठहरे हुए थे। पुलिस चारों का पीछा करते करते होटल तक पहुंचे। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और चारों आरोपियों को जैसे ही पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो आरोपियों ने कहा कि वो अधिकारी है। पुलिस उनकी बातों में नहीं आई और कमरे की तलाशी ली। तलाशी में जो मिला उसे देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। जमुई जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस गिरोह के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया जो अधिकारी बन भोले भालों को शिकार बनाते थे और उन्हें लूट लिया करते थे। इन 4 अपराधियों को पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सभी अपराधी नालंदा जिले के बताए जा रहे हैं, जो लूट की घटना को अंजाम देकर एक होटल में ठहरे हुए थे। साथ ही एक और लूट को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। छानबीन करते हुए शहर के एक होटल में छापेमारी की। पुलिस को देखकर आरोपियों ने कहा कि वो अधिकारी है। पुलिस ने चारों को आनन फानन में गिरफ्तार किया और कमरे की तलाशी ली। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 3 कारतूस, 4 मोबाइल फोन और एक कार के साथ 10,500 रुपये कैश बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अधिकारी बन भोले भाले लोगों को भीड़ से लगकर घटना को अंजाम देते थे। बरामद कार का इस्तेमाल ये लूट में किया करते थे। बीते 28 जून को गिरफ्तार किए गए अपराधियों में ही मलयपुर थाना इलाके में एक शख्स को बंधक बनाकर उसका एटीएम कार्ड छीन लिया गया और उसके खाते से 85,000 रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने जमुई स्टेशन और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज की छानबीन शुरू की। 1 दर्जन लोगों को संदिग्ध मानते हुए काम शुरू किया गया। आसपास के जिले में पुलिस ने छानबीन के बाद जब पुख्ता हो गया कि गिरोह के कुछ लोग जमुई शहर के एक होटल में ठहरे हैं, तो टीम ने छापेमारी कर चोरों को दबोच लिया। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनके नाम गोपाल पासवान, सुबोध पासवान, रामानंद पासवान और धर्मेंद्र कुमार बताए गए। बिहार में एक और मामला सामने आया है। कंधे पर बैग टांगे जा रही थी महिला, पुलिस ने रोका, तलाशी लेते ही फटी रह गई आंखें। बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाने की पुलिस माथोमठ के पास NH-27 पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को 2 पुरुष और एक महिला कंधे पर बैग टांगे आती दिखाई दी। पुलिस को कुछ आशंका हुई तो तीनों को रुकवाया। जैसे ही बैग खुलवाए वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों की आंखें फटी की फटी रह गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बिहार के गोपालगंज पुलिस ने पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते पहुंची करोड़ों की चरस बरामद करते हुए यूपी बिहार के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए 3 आरोपियों में महिला भी शामिल है। कुचायकोट थाने की पुलिस ने बुधवार को माथोमठ के पास से NH-27 पर यह कार्रवाई की।
गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से 4.5 किलो करीब चरस मिला है। जब्त की गई चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार तस्करों में यूपी के दंपत्ति के साथ तीनों का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले होने की बात सामने आई। गिरफ्तार तस्करों में यूपी के देवरिया जिले के इसुरी सराय के राम तपस्या गौंड, उसकी पत्नी चमेली देवी और कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधव गांव के बब्बन यादव का बेटा हरिशंकर यादव शामिल है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि चरस तस्करों का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा है। पुलिस की जांच में मादक पदार्थ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते पहुंचने की बात सामने आई। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल बड़े तस्करों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच शुरू कर दी। एसपी के अनुसार पुलिस को इनपुट मिले थे कि करोड़ों की चरस गोपालगंज पहुंचने वाली है। इनपुट मिलने के बाद कुचायकोट के थानाध्यक्ष सुनील कुमार की टीम ने कोन हवा मोड़ के पास बुधवार की सुबह 7 बजे से जाल बिछाकर निगरानी में जुट गई। इस बीच मुखबिरों ने सूचना दी कि 3 लोग बैग में ड्रग्स लेकर पैदल जा रहे हैं। उसके बाद माठो मठ के पास पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रोका। रोकने के बाद उनके बैग की जांच की तो उसमें 500 ग्राम के 9 पैकेट मिले। जांच करने पर उसमें चरस मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई। उसके बाद तत्काल कुचायकोट सीए को सूचना देकर बुलाया गया। नए कानून के तहत घटनास्थल पर विधिवत कार्रवाई की गई। उसके बाद ही मजिस्ट्रेट के सामने चरस के साथ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में तस्करों ने सीवन के मोरवा में डिलीवरी देने जाने की बात कही। डिलीवरी किसे देनी थी उसकी जानकारी लेकर आगे के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक को खंगाला जा रहा है।